ये कहानी है त्याग और समर्पण की देवी उर्मिला की, जिनकी गाथा रामायण में भी नहीं मिलेगी। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति की हर दुख सुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह भी जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा 14 वर्ष अलग रही। भला किसी नवविवाहिता स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला की अखंड पतिव्रता धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रता, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबो रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहिता स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होता है। जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल पल रहा होगा। हालांकि महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व तो सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी पोस्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को